हिंदी पत्रकारिता दिवस धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के नेतृत्व में साप्ताहिक अखबार के संपादक ओमवीर सिंह एवं राजकुमार जाटव द्वारा श्री रामकृष्ण इंटर कॉलेज में एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता व्यापारी दीपक राज सिंघल एवं अरुण अग्रवाल ने की। मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण पत्रकार संगठन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अति विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता, डॉक्टर सुखपाल सिंह, नगर पालिका परिषद देवबंद में ईओ धीरेन्द्र राय रहे। सभी वक्ताओं द्वारा पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर अपने अपने विचार व्यक्त किया, जिसमें अरुण गुप्ता ने कहा कि आज पत्रकारिता अपने चरम पर है और सभी पत्रकारों को निर्भीकता के साथ पत्रकारिता करनी चाहिए। कार्यक्रम में नगर के वरिष्ठ पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर गोविंद राम शर्मा, मास्टर मुमताज, समीम देवबंदी, वजाहत शाह, विपिन कुमार, सिराज अहमद आदि मौजूद रहे। इस मौके पर दीपक शर्मा, सुधीर भारद्वाज, मोइन सिद्दीकी, मुशर्रफ उस्मानी, अश्वनी गर्ग, अंकित जैन, मेहताब आजाद, इमरान शेख, अफजाल सिद्दीकी, अनुज राणा, आदेश शर्मा, दिलसाद चार्ली, सादिक आदि पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के संयोजक ओमवीर सिंह एवं बलवीर सैनी ने अंगवतुकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जाटव ने किया। स्टार न्यूज प्लस के लिए देवबंद के सहारनपुर से मंडल हेड फरमान कुरैशी की खास रिपोर्ट। है क्योंकि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और जिस उद्दंड मार्तंड ने हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की थी, उस समय का शासन जो है हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जिससे हम जन जागरण करें, जनता के बीच में जो अंग्रेजियत थी, जो जुल्म हो रहे थे, जिस तरीके की स्थितियां पैदा हो रही थी, उनका विरोध करें। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1826 में दो मतलब शताब्दी गुजरने को है और 2 साल बाद पूरे 200 वर्ष हो जाएंगे। 1826 से अब हम 2026 में 2 साल बाद पूरे 200 वर्ष हो जाएंगे। इस 200 वर्ष में जितनी चुनौतियां पत्रकारिता में तब थी, उससे चुनौतियां आज भी कम नहीं। किसी भी सूरत में पत्रकारिता पर जो बेड़ी उस समय थी, जब अंग्रेजों के शासन था, उस समय जब अखबार में मामला छपता था और एक पोस्टर छप के घर घर जाता था, तब क्या जुल्म होते थे, किस तरीके के अत्याचार होते थे, किस संगीनों के साए में पत्रकारिता को जीवित रहना पड़ा, समय उसके भीतर नहीं हुआ। 200 वर्ष तक पत्रकारिता उसी जगह है, उन्हीं चुनौतियों में है। भले ही सोशल मीडिया का जमाना आ गया हो, भले ही हमारी संचार क्रांति हो गई हो, भले ही आज हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक खबर को डालें और अमेरिका और इंग्लैंड में एक क्लिक में पड़ी जाए, लेकिन पत्रकारों को संरक्षण देने के लिए कहीं कोई नहीं। मुझे बहुत तकलीफ से कहना पड़ रहा है, पंडित गोविंद शर्मा जी जानते हैं, बहुत समय इन्होंने पत्रकारिता करी है। जिस समय बिल्कुल युवा थे, जवान थे, उस समय से लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं, कुछ नहीं बदला है। तो इतना बदला है कि अंग्रेजियत में हमें संगीनों के साए में रहना पड़ता था, जेलों में रहना पड़ता था, कोड़े खाने पड़ते थे, और अब हमें 384 के मुकदमे जेल में। बहुत अच्छी बात करी हमारे वक्ताओं ने कि हमें निष्पक्ष लिखना चाहिए, हमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। मैं भी इस बात का पक्षधर हूं। कबीरदास जी ने लिखा है, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। हमारा स्लोगन है, सब काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। सब अपने हैं, समाज का एक दायरा बड़ा है, समाज का एक सिस्टम बड़ा है, लेकिन कमजोर अगर हुआ है तो पत्रकार हुआ है। हिंदी पत्रकारिता के इस दिन पर, इस दिवस पर मैं आह्वान करना चाहूंगा, मैं अनुरोध करना चाहूंगा, मैं अपील करना चाहूंगा अपने तमाम पत्रकार साथियों से
जैसी हमारे नवाज भाई ने बात कही है कि संगठित रहिए, संगठित रहिए। आज तक हम सहारनपुर जनपद मुख्यालय पर पिछले 5 साल से बार बार कहने के बावजूद भी अपना प्रेस क्लब नहीं ले पाए, अपनी छत नहीं ले पाए। हमारे बीच में तमाम नेता आए, विपक्ष के भी आए, सत्ता के भी आए। हम लोगों ने बड़े बड़े मंचों पर, चाहे वो देवबंद रहा हो, चाहे वो नकुड़ रहा हो, चाहे वो गंगो रहा हो, चाहे वो बेहेट रहा हो, चाहे वो सहारनपुर मुख्यालय रहा हो, बड़े बड़े मंचों पर हमने उनसे अनुरोध किया, उनसे अपील की, और उस बात की अपील की जब सरकार कह रही है कि जनपद मुख्यालय पर मीडिया संकुल बनना चाहिए, जब सरकार कह रही है कि मीडिया संकुल बनाइए, 3 करोड़ रुपया बनाने का देंगे, लेकिन हमारे पत्रकारों की आपस में पता नहीं किस बात की नाइतफाकियां हैं, उसकी वजह से बार बार पैसा आता है और बार बार वापस चला जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ी कमी किसी सूरत में नहीं हो सकती। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन अकेला संगठन नहीं है जो प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है, और भी बहुत सारे संगठन हैं।